यस, मैं डॉक्टर राम किशोर आपकी सेवा में आपकी अच्छी हेल्थ के लिए पुनः सादर प्रणाम। आपको मैं बताता रहता हूँ कि आप स्वस्थ और बीमारी होने से कैसे अच्छी तरीके से बच सकते हैं। ठोस भाषा में बताता हूँ, सरल हिंदी भाषा में बताता हूँ, मेडिकल की भाषा में नहीं बताता हूँ। मेडिकल की भाषा कठिन है थोड़ा, ठीक है। इसलिए आप आइए कि जो है आप को अपने मतलब भोजन को पचाने के लिए या पेट संबंधित जितने प्रकार के तकलीफ़ें हैं, उन तकलीफ़ों को, पेट की संबंधित वाली तकलीफ़ों को कैसे ठीक करते हैं, ठीक है, कैसे ठीक करें। तो उसके लिए मैंने बताया है कि वो तो चीज़ें भाई आप पालन करिए, जो हम जो बताते हैं 4 चीज़ें, कि खाना सही खाना है, एक्सरसाइज करना है, नींद लेना है प्रॉपर 7-8 घंटे की, और बुद्धिमानी पूर्वक कार्य करना है। उसमें बहुत सी बातें हैं बुद्धिमानी पूर्वक कार्यों में। तो हाजमा को मजबूत करने के लिए आपका जो है ये मैं मेन टिप्स बता रहा हूँ। टिप्स ये हैं कि हाजमा कैसे मजबूत रहेगा, और जब हाजमा मजबूत रहेगा, पाचन मजबूत रहेगा, डाइजेशन मजबूत रहेगा, तो आप ये समझिए कि आपका जीवन जो है बहुत बढ़िया रहेगा और शरीर ताकतवर बना रहेगा, ठीक है। आपका बुद्धि भी बढ़िया काम करेगा, दिल भी बढ़िया काम करेगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो इस प्रकार से जो है खाने का बहुत मात्रा, मान लीजिए आपने खाना खाया और खट्टी टकारे आ रही हैं, तो फिर मान के चलिए हाजमा सही नहीं है। या आपने खाना खाया तो पेट फूल रहा है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। या खाना खाया तो आपको लेटरिन प्रतिदिन टाइम से नहीं होती है, तो ये भी दिक्कत की बात है, ठीक है। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। बढ़िया फर्स्ट क्लास पेट जो है सही होना चाहिए, और आप सबसे सुखी तब हैं जब आप जो है आपको आपका जो पेट जो है साफ, लेटरिन जो है टाइम से, जिस मतलब टाइम से जो है हो जाए, वो आप सबसे अच्छा माना जाता है। अगर समझिए लेटरिन होने में दिक्कत आ रही है, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। ये आप जनरल भाषा में समझ लेना, ठीक है। तो और तब जब पेट की प्रॉब्लम होगी तो वो भोजन शरीर में लगेगा ना, बढ़िया लगेगा नहीं, ठीक है। कैसे बढ़िया लगेगा, फिर शरीर कमजोरी में जाता है। तो इसलिए शरीर को मजबूत रखने के लिए आपको जो है सब कुछ जो है सही करना होगा, ठीक है। टाइम पर सोना, टाइम पर जागना, टाइम पर अपना व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, ठीक है। व्यायाम बहुत ज़रूरी है। कोई हिंदुस्तान में आदमी जानता ही नहीं, ना करता है। क्या बात है भाई, करिए, एडवाइस है मेहनत करने के लिए, ठीक है। अपना काम तो करिए, लेकिन ये जो 40 मिनट 50 मिनट की है वो अलग से कर लो। बाकी सिंपल सा अपना ऑफिशियल काम कर लो। हालांकि किसान है, उसको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं, उसका बहुत हो जाता है। जो लेबर है उसका बहुत हो जाता है। ये बैठने वालों को दिक्कत है, बात को आप समझते रहना। बैठने वालों को दिक्कत तो ज़रूर है, बैठने वाला या आराम से कुर्सी पर बैठने वालों को, इनको दिक्कत बहुत है। तो इस प्रकार से आप अपना दिनचर्या को बहुत सही रखिए और शरीर को, पूरे सिस्टम को मजबूत रखिए। तो उसके लिए जो है आपको ये करना होगा कि आप पहले, तो मैंने वो चीज़ें बताई दिया है, ठीक है। और ज़्यादा तेल, ज़्यादा मसाला, ज़्यादा शराब, ज़्यादा जो है पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, चाय वगैरह ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप आइए आंत को और मजबूत रखने, ये आंत पाचन तंत्र मजबूत रखने के लिए, हाजमा दुरुस्त रखने के लिए आपको प्रतिदिन दही खाना चाहिए। दही में होता ये, दही में बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे फ्रेंडली होते हैं, हमारे मित्र होते हैं, और वो डाइजेशन में मदद करते हैं, पाचन में, ठीक है। ये बात आप समझिएगा। तो होता ये है कि हम लोग दवाएं कभी कभार, अक्सर कहीं कहीं दर्द हुआ दवा खा ली, ये मत करना, ठीक है। दर्द टाइप की चीज़ आने न दो। कैसे, जब इतनी चीज़ें आप करोगे तो दर्द नहीं आएगा, बात को ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा भी मेहनत का काम नहीं करना है, बहुत कम भी नहीं करना है, सब कुछ संभल के करना होगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका बता दिया हमने है कि जो है डेली दही ज़रूर खाइए, डेली दही ज़रूर खाइए, ठीक है। और जो है आप
तेल बता ही दिया है, तेल ज़्यादा नहीं लेना है, मीठा ज़्यादा नहीं लेना है, शराब ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। जो बाहर की चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा नहीं खाना है, जैसे कुरकुरा है, मुरमुरा है, तमाम चीज़ें होती हैं। बाहर की खाने की बहुत चीज़ें हो रही आने लगी हैं अब, ठीक है। ज़्यादा नमकीन वाली चीज़ें, नमक को हम कम करते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से जो है आप अपने पाचन को मजबूत रखने के लिए खुश रहिए, बहुत टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। काम सब बैलेंस में होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पाचन मजबूत रहेगा। जब पाचन हाजमा मजबूत रहेगा तो बॉडी में सब कुछ टनाटन रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। और जब पाचन कमज़ोर रहेगा तो आप समझिए तमाम समस्याएं आती हैं, कमजोरी होती है, फिर तमाम चीज़ें होती हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं कि जो है। और भोजन, हाँ, भोजन को ज़्यादा कभी मत खाइए, कितना भी अच्छा भोजन हो, रसगुल्ला ज़्यादा फ्री में मिल रहा हो, ज़्यादा मत खाना ना, जहर हो जाएगा शरीर के लिए, आपके लिए। यस, ज़्यादा नहीं खाना है कोई चीज़, ठीक है। और भोजन को जो है जब भी खाइए आप आराम से बैठ करके खाइए। और भोजन का समय जो होना चाहिए वो कम से कम 20 से 25 मिनट का होना चाहिए। 25 मिनट के आसपास धीरे धीरे चबा चबा करके खाना खाओ, आराम से चबा चबा के, खूब मुंह में ही 32 बार का नियम है ये, अपने मुंह जो है 32 बार गिलोरे करना चाहिए, 32 बार चबाना चाहिए खाना को, खूब उसमें लार मिल जाना चाहिए, बात को समझिए, ठीक है। तब उसको निगलिए। ये नहीं फटाफट खाया, फटाफट रोटी लिया, आप कुछ लोग दो बहुत जल्दी करके खा लेते हैं, नहीं खाइए, आराम से खाइए, 20-22 मिनट 25 मिनट आराम से बैठ के खाइए, निश्चिंत खाइए, तो इसमें टेंशन न हो। ये इसी तरीके की चीज़ें हैं, इनको पालन करना बहुत अच्छा रहेगा। और डिब्बाबंद चीज़ें वगैरह जो है ज़्यादा जो है मत लीजिए, ठीक है। उचित मात्रा में भोजन करिए, जिसमें भोजन में जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और अच्छी फैट जो है, अच्छा गुड फैट होना चाहिए। गुड फैट मैं बताता हूँ, गुड फैट, अच्छे फैट, ये डालडा है, और डालडा है या मतलब जो ये जो फैक्ट्रियों से बन के आते हैं तेल, घी जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ट्रांस फैट जो हम लोग बोलते हैं, ट्रांस फैट। इस प्रकार से पानी जो है पर डे टाइम से पीते रहो, 1.5 घंटे पर 1 गिलास, 1.5 घंटे पर 1 गिलास ध्यान करके पीते रहो, कम से कम। अरे दिन भर में वही 2.5-3 लीटर 3 लीटर पानी जरूर पी लिया करो, उससे भी पाचन मजबूत रहता है, हाजमा मजबूत रहता है, और सब कुछ मजबूत रहता है। पानी तो मिलने की, पानी पर ही सब कुछ सिस्टम है। इसके बाद ये बात का नोट कर लीजिए, आपका जो है कौन सी चीज़ आपको नुकसान करती है, ठीक है। कौन सी चीज़ खाने में तुम्हें नुकसान करती है, उसको कभी मत खाओ। उसको अपनी एक डायरी बना लो या कुछ कर लो कि जो तुम्हें खाने में नुकसान करता है उसको फौरन अपने सोच लो या दिमाग में रख लो कि ये मैं नहीं खाऊंगा। तो इस प्रकार से जो है मैंने बहुत से टिप्स आपको बताए हैं। इन चीज़ों का आप जब पालन करो, खुश रहिए। सब खुशी जब होगी तो आपका सब कुछ अच्छा, हार्मोन्स वगैरह बैलेंस रहेंगे और सब कुछ अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से जो है मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ डाइजेशन के ऊपर, पाचन के ऊपर। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग बाय डॉक्टर रामकिशोर। यस, थैंक यू।